घमंड मत कर, अहंकारी मत बन, क्योंकि ये जीवन है 4 दिन का। पता नहीं कितने समय हमें भगवान का आज्ञा हो कि चलो, तो उतने समय सारे रिश्ते नातों को छोड़ करके जाना पड़ता है मेरी माता। इसलिए इस शरीर के अंदर जो अहंकार भरे हुए हैं, उस अहंकार को छोड़ के हे मेरे नाथ, हम जितना हो सके उतने भक्ति को करें, जितना हो सके उतने आपके नामों के स्मरण को करें, जितना हो सके उतने भगवान के नाम को गुणगान करना शुरू करें, क्योंकि ये जो जीवन है मेरे क्षण कुछ दिनों के लिए, इस जीवन में ज्यादा अहंकार लाना उचित नहीं। इसलिए हमेशा भगवान का नाम का जाप करते, जितना हो सके उतने भगवान के नामों का गुणगान करते, क्योंकि ये जो काल है ना, ये किसी को नहीं छूता, सबके लिए आते हैं, एक एक करके सबको यहाँ से लेकर के चले जाए। इधर राजा परीक्षित को कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अब हम आपको बड़े सुंदर वृद्धाश्रम के बारे में बतलाते। ये जो वृद्धाश्रम है ये कौन है? देखिए, वृद्धाश्रम एक राक्षस, लेकिन फिर भी राक्षस बन करके भी भक्ति क्यों करते, भगवान का स्मरण करते, क्यों करते हैं? ये जो वृद्धाश्रम है इसको क्यों राक्षस बनना पड़ा? ये जो वृद्धाश्रम है उनको किसने राक्षस बनना पड़ा? और राक्षस बन करके भी ये भक्ति क्यों करते हैं? आपको पता है जो राक्षस रहते हैं क्या भक्ति करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन ये जो वृद्धाश्रम है वे राक्षस बन करके भी भक्ति को करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि कहते हैं ये जो वृद्धाश्रम है क्या हुआ पर यज्ञ में, जिस यज्ञ में कहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, और जैसे ही मंत्र में त्रुटि हुई तो आज मंत्र में त्रुटि होते ही कहने लगे कि इंद्र के हाथों से मरने वाला पुत्र। तो इंद्र के हाथों से मरने वाले पुत्र वहां पहुंचे। वृद्धाश्रम पूर्व जन्म में चित्रकेतु, ये जो वृद्धाश्रम है ना वे पूर्व जन्म में क्या थे? चित्रकेतु। ये जो चित्रकेतु है, जब भगवान शिव और पार्वती अम्बा काम वासना कर रहे थे उस समय ये देखने लगे, और जब कामदेव ने काम वासना का विचार से देखने लगे तो उसी समय उसको पार्वती अम्बा शापवती करते, और जब शापवती की तो यही चित्रकेतु वृद्धासुर बनकर के आ गया। और जब चित्रकेतु वृद्धासुर बनकर के आए तो फिर वृद्धासुर राक्षस बनकर के फिर वे भक्ति को कर रहे, खूब तपस्या कर रहे। जैसे जैसे भक्ति को करना शुरू किए, भगवान का स्मरण करना शुरू किए, तो आज चित्रकेतु को बढ़िया सुंदर वरदान मिल गए, और वे भगवान का वंदन करते हुए, उनके स्वरूपों का भान करते हुए खूब प्रसन्न हो गए, आनंद भक्त होकर दर्शन को करते हैं। इधर कहने लगे कि आज ये जो दीदी उनके वंश को वर्णन करने लगे, और जैसे ही दीदी के वंश को वर्णन करना शुरू किए तो आज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दीदी के यहाँ जो बालक है उसके 2 पुत्रों का नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष तो उद्धार भगवान पहले ही कर चुके हैं। कितने समय के? कल की कथा में आप लोगों को बतलाया किसको किसको पता है? कल की कथा को कौन कौन श्रवण किए हो? हाँ, कौन कौन श्रवण किए हो जी? हिरण्याक्ष को उद्धार भगवान पहले ही किए। क्यों किए? ये जो हिरण्याक्ष है वे लोभ का
इसका स्वरूप है लोभ का। और जब लोभ के स्वरूप आए तो क्या हुआ देखिएगा। जब मनु शत्रुपा जी को कहे कि तुम सृष्टि का वर्णन करो, जाओ सृष्टि को लेकर के विस्तार कर ले जाओ। राजा परीक्षित जी जब सृष्टि को विस्तार बढ़ाने के लिए कहे तो उसी समय ये जो पृथ्वी है उसको हिरण्याक्ष से चुरा करके लेके और ले जा करके वह रसातल में छुपा दिया। और जब रसातल में छुपाए तो उसी समय मनु महाराज ब्रह्मदेव जी का स्मरण किए, वंदन किए। और जैसे स्मरण वंदन करना शुरू किए तो आज उनके स्मरण वंदन को देखकर भगवान जो है वाराह बन करके आए। कल तो बहुत लोगों को वाराह का मतलब ही पता नहीं। कैसे हो मेरी माता, आपस में पुटर को नहीं करेंगे, शांति बना करके बैठे, क्योंकि कल आप लोगों को पूछने कि वाराह किसे कहते हैं तो आप लोग एकदम शांत बैठ गए। वाराह किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं जी? भगवान वाराह बन करके आए थे ना आप लोगों को दर्शन देने के लिए। कभी दर्शन किए हो कि नहीं? हाँ, दर्शन किए हो? नहीं किए, क्यों? इच्छा ही नहीं रखते ना दर्शन करने की, इसलिए नहीं होता। इच्छा रखते तब जाकर के दर्शन। क्यों इच्छा? पता चला उसके सामने जाएंगे तो हमारी तो इच्छा सीधा ऊपर भेजने के लिए वो रखते हैं। ये जो हमारे वाराह नारायण जी है ना, वे दर्शन तो देते हैं लेकिन उसके मन में ये इच्छा रहती है कि मैं तुमको सीधा ऊपर ही भेजूं। तो इसलिए उनका दर्शन भी करना कोई पसंद नहीं करते, मन में इच्छा नहीं रहती। और जब भगवान वाराह बन करके आए तो बढ़िया सुंदर दर्शन को प्राप्त करवाए। और जब दर्शन को प्राप्त करवाए उस दर्शन में बड़े ही लीन हो गए। और जैसे जैसे लीन होते गए दर्शन में तो आनंद मग्न होकर के विचार होकर इधर जब हिरण्याक्ष का उद्धार किए ना तो उसकी जो माता दीदी है वे रोने लगे, वे रुदन करने लगे। और जैसे ही रुदन करना शुरू किए तो आज उनको रोते देख हिरण्यकश्यप ठान करके बैठ गए। हिरण्यकश्यप को विचार करके कि ओ मेरी मैया, आपको रुदन नहीं करना है, आप रो। जो हमारे भ्राता को मारे हुए उसको हम भी मार डालेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वे विचार को करने और जब विचार करके तो आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को कह रहे, आज प्रहलाद को सांडल्य ऋषि के आश्रम में भेज दिए। और जब सांडल्य ऋषि के आश्रम में भेजे तो ऋषिवर के आश्रम में भेज करके विचार कर रहे, ऋषिवर को कह रहे कि हे ऋषि, आप हमारे पुत्र को बढ़िया सुंदर राजनीति के पाठ को करवाना, आप उसको राजनीति के पाठ को करवाना। जैसे राजनीति का पाठ करवाने के लिए कहते ये जो सांडल्य ऋषि वे बढ़िया सुंदर प्रहलाद जी को तो राजनीति का पाठ करवाते, लेकिन प्रहलाद जी तो गर्भ के अंदर से ही भगवान नारायण का स्मरण कर रहे हैं। गर्भ से बाहर आए तो वे भी नारायण नारायण स्मरण कर ही रहे, खूब नारायण का स्मरण करने लगे। और जब नारायण का स्मरण करने लगे तो इधर सांडल्य ऋषि उनको राजनीति का पाठ करवाते, लेकिन प्रहलाद जो है राजनीति के पाठ को छोड़ भगवान का स्मरण करना शुरू कर देते। वे चारों तरफ नारायण नारायण का जाप करना शुरू करते। जो भी उनके सामने में खड़े रहते उनको भी कहते नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रते। प्रहलाद नारायण नारायण का स्मरण करवाए। और जब नारायण का स्मरण करवाए तो फिर प्रहलाद के साथ जितने भी भक्त थे सारे भक्त बढ़िया सुंदर आनंद मग्न होकर के नारायण नारायण जाप कर ही रहे। उतने ही समय हिरण्यकश्यप आ पहुंचे। और जब हिरण्यकश्यप आए तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नारायण जपते हुए देखे तो हिरण्यकश्यप के मन में बड़ी क्रोध आ गया। क्रोध में
में आकर के वे कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप हमारे पुत्र को क्या पाठन करवाते, क्या पढ़ाते, ऐसा कौन पढ़ाते? मैं विचार को करने उनको फिर हमेशा भगवान ही दिखाई देते हैं। इसलिए हनुमंत लाल बार बार कहते हैं, ये जो हनुमान जी है ना, वे बार बार कहते हैं कि मेरे राम जी तो यहीं पे खड़े होकर के दर्शन दें। लेकिन दास का कहते हैं कि हे हनुमंत जी, आपके भगवान यहाँ दिखाई दे रहे, तो हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहे, हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तो आपको कैसा दिखाई देंगे? क्योंकि ये जो तो आपके मन है वे तो एकाग्र नहीं है, ये जो आपके चंचल मन है ये तो एकाग्र है, तो आपको कहाँ से भगवान दिखाई? इसलिए चंचल मन को एकाग्र करना बहुत ही जरूरी है। इधर हिरण्यकश्यप जब कहे ना कि आपके भगवान कहाँ, बड़ी ललाट करते हुए प्रहलाद जी को कहने लगे। और जैसे ही प्रहलाद जी को कहे तो आज प्रहलाद बड़े भाव से कहने लगे कि हे पिताजी, अगर आपको हमारे भगवान का दर्शन करना है ना, तो ये देखो इस स्तंभ में मेरे भगवान है। और जैसे स्तंभ में भगवान है तो भक्त के लाज को बचाने के लिए परमात्मा बड़े ही गड़गड़ाहट करते हैं। इस स्तंभ में ऐसे गड़गड़ाहट करने लगे कि आज गड़गड़ाहट करते थे भगवान दर्शन देने लगे। प्रेम से बोले नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। बड़े भाव से वे दर्शन देने लगे। और जब दर्शन को दिए तो इधर हिरण्यकश्यप कांप उठे। और जब हिरण्यकश्यप कांप उठे तो हिरण्यकश्यप को भगवान कहने लगे कि हे हिरण्यकश्यप, अब ये जो आपका हाथ आता ही अत्याचार है तो बहुत ही हो गए, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हिरण्यकश्यप को गोद में भगवान दे दिए। और जब गोद में भगवान को दिए तो हिरण्यकश्यप बड़े भाव से कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान, आप तो हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? नहीं हम भगवान के हाथ से मरेंगे, नहीं अस्त्र से मरेंगे, ना ही शस्त्र से मरेंगे, ना ही घर के अंदर मरेंगे, ना ही घर के बाहर मरेंगे, नहीं हम आकाश में मरेंगे, ना ही जमीन में मरेंगे, हमें तो कोई मार ही नहीं सकता, नहीं हम जल से मरेंगे, नहीं वायु से, नहीं अग्नि से। भगवान कहने लगे कि हे हिरण्यकश्यप, ये जो आपको वरदान भी मिले ना, ये तो बड़े ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिस तरह से आपको वरदान मिले हैं वैसे ही हम आपके लिए एक कार्य को बना करके रखे हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगे कि ओ मेरे नाथ, आप तो हमें इस 12 महीने में भी नहीं मार सकते। भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप, तुम चिंता मत करो लल्ला, हम आपके लिए बढ़िया सुंदर 13वां महीना बनाए। परमात्मा 13वां महीना का निर्माण कर दिया पुरुषोत्तम मास का। और जब पुरुषोत्तम मास आए तो इधर हिरण्यकश्यप को भगवान बढ़िया सुंदर गोद में बैठा करके कैसे बैठेंगे, ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर, बीच दरवाजे में बैठेंगे। और जब बीच दरवाजे में बैठे तो फिर बीच दरवाजे में बैठ करके कह रहे कि हे हिरण्यकश्यप, अब देखो ना ही हम भगवान हैं ना ही कोई देवी है, हम तो नर और सिंह हैं। क्योंकि भगवान के जो स्वरूप है वे 2 भागों में बटे हैं, मुख जो है सिंह का है और बाकी जो शरीर है वे नर के। भगवान नरसिंह बन करके आया और कह रहे हैं कि अब देखो नहीं हम आपको अस्त्र से मारेंगे, ना ही शस्त्र, नहीं हम आपको दिन में मार रहे हैं, ना ही रात में मार रहे हैं। बड़े भाव से उसको गोद में बैठाए और बैठा करके सारे बहनों को करवाए। और जब बहन को करवाए तो कहने लगे कि अब देखो अब ऐसे समय आ गए। भगवान भी बड़े भाव से गोधूली बेला के समय हिरण्यकश्यप को बैठा कह रहे कि अब देखो नहीं हम आपको जल में मारेंगे, नहीं अग्नि में, नहीं वायु में, नहीं आकाश, हम आपको बढ़िया सुंदर एक नए निर्माण करके मुक्ति को प्राप्त करवाएंगे, आप चिंता न बैठ गए। हिरण्यकश्यप को गोद में लिए बीच दरवाजे पे बैठ गए। और जब बीच दरवाजे में बैठे तो हिरण्यकश्यप को कहने लगे कि हे हिरण्यकश्यप, अब देखो हम आपको इस 12 महीने है ना उसमें नहीं मार रहे, आपके लिए 13वां महीना भी तैयार कर दिए, पुरुषोत्तम मास को ले आए। और जब पुरुषोत्तम मास को लाए तो कह रहे नहीं अब देखो अस्त्र से मारेंगे, नहीं शस्त्र से, नहीं आपको प्रातः मार रहे, नहीं संध्या को मारे। बढ़िया सुंदर गोधूली बेला आ गई। गोधूली
में भगवान कह रहे हैं कि हे हिरण्यकश्यप देखो वो आपको नहीं अस्त्र से मार रहे ना शस्त्र से। भगवान बड़ी जोर से झंकार लगा करके अपने नाखूनों को बढ़ाए बड़े गड़गड़ाहट करते हुए आज हिरण्यकश्यप को नाखूनों के सहारे हाथों में मार और जैसे उनके तेज आत्मा निकले उसको भगवान अपने चरणों में समर्पित कहने लगे कि ये हिरण्यकश्यप अब देख हम आपके लिए ऐसे लीला को बना करके लाए। प्रहलाद का खूब ललाट करने लगे और जब प्रहलाद का ललाट किए तो प्रहलाद कहने लगे कि ये पुत्र आपको बड़ी ही कठिनाई सहन करना पड़ा होगा ना। प्रहलाद कहने लगे कि नहीं मेरे राज, आज तो आपके भाव में हम बड़े ही दिन हो गए थे कि आपके होते हुए हमारे मन में कैसे भय आ सकते हैं। प्रेम से बोलो थोड़ा और जोर से। श्री सावरिया सेठ की वो मेरे मोहन मुरली वाले भगतों के दुख टाले, भगतों के घर में आके प्रेम की दीवाने मेरे कान्हा है, प्रेम है वही तो प्रभु आते हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। बड़ी भाषा प्रहलाद जी का दलाल करते भगवान नरसिंह अवतार में आता, खूब प्रहलाद जी का दलाल करते। और जब दलाल आए तो कहते लगे प्रहलाद कि हे प्रहलाद, तुमको हमारे दर्शन के लिए बड़ी कठिनाई सहन करना न जाना कितना आपको कठिनाई सहन करनी पड़े। अरे हे प्रहलाद, देखो आज तुम्हारे लिए नाना प्रकार के कार्य को हिरण्यकश्यप किए। उबलते हुए तेल में प्रहलाद जी को बैठा दिए, जलते हुए अग्नि में प्रहलाद जी को बैठा दिए, लेकिन आज भगवान की कृपा से प्रहलाद जी अरे जब बाहर आए तो वैसे चमकते हुए आ गए मेरे प्यारे। भगवान कहने लगे तेरी ये प्रहलाद को बड़ी कठिनाई सहन करना पड़ा। प्रहलाद कहने लगे कि ये मेरे नाथ, आपको पता है जब आप मेरे साथ रहते हो तो फिर मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाई सहन करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे नाथ आपने तो मुझे इस धारा में भेजे हैं और यह तो जीवन है। कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाव आती ही रहती है। ये मेरे मालिक, आज आपके आशीर्वाद से तो इस धारा में और आपके द्वारा मैं बड़ी आशा करता आपके दर्शन को प्राप्त कर, ये तो आप ही की कृपा है। प्रहलाद जी का कब ललाना है, इधर राजा बल प्रयास कर हर समय यज्ञ करवाए, और जब यज्ञ करवाए तो बलि विचार करते हैं कि मुझसे बढ़कर के दानी कोई और है, जितना दान मैं करता हूँ उतना कोई दानी है नहीं। बलि के मन में आज अहंकार आ गया, और जब बलि के मन में अहंकार आए तो फिर भगवान अपने स्वरूप को बटु को ब्राह्मण बना करके दे, वामन बना करके दे आए। और जब बटु ब्राह्मण बना करके लाए तो फिर बलि को कहने लगे करिए बलि, आओ हम आपके यज्ञ को पूर्ण करते हैं। बड़ी आशा करते उसके यज्ञ को पूर्ण करते हैं, और जब यज्ञ को पूर्ण करना शुरू किए तो फिर इधर भगवान जो है राजा बलि को कहने लगे कि हे राजा बलि, देखो आज हम इस यज्ञ को पूर्ण कर लिए हैं, तो जब तक आप हमें दक्षिणा को नहीं दोगे तब तक ये जो कार्य है उसके फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। जिस कार्य के लिए आप इस यज्ञ को करवा रहे वो यज्ञ के फल आपको प्राप्त नहीं। इसलिए कहते हैं ना, जब हम घर में छोटे से छोटा यज्ञ क्यों ना करना, लेकिन जब तक हम ब्राह्मण को दक्षिणा को नहीं देते तब तक उस यज्ञ का फल प्राप्त नहीं। इसलिए कहते हैं कि जब घर में यज्ञ करवाओ तो अपने श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण की इच्छा को पूरे करना। बलि महाराज यज्ञ को करवाए, और जब यज्ञ को करवाए तो फिर इधर वामन जी बढ़िया सुंदर, ये जो हमारे परमात्मा है, मैं बट्टू को बन करके आए, और जब बट्टू ब्राह्मण बन के आए तो एकदम छोटा सा अपने स्वरूप को बनाया, छोटे रूप बना करके बढ़िया सुंदर निर्दर्शन को देने लगे। बलि महाराज के हाथों से यज्ञ को पूर्ण करवाए, और जब बलि के हाथों यज्ञ पूर्ण करवाए तो कहने लगे कि हे राजा बलि, अब आप हमें यज्ञ करवाए उसके दक्षिणा को दे दीजिए। राजा बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपको जो भी चाहिए सो ले लीजिए, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, जितना दूर आपकी नजर जा रहे हैं वे सब हमारे। आपको पहले क्या चाहिए उसको तो बताना। उतने समय ब्राह्मण देव जी कहने लगे, ब्राह्मण देव जी कहने लगे कि हे राजा बलि, हमें इतने दक्षिणा चाहिए, लेकिन जो हम कर्म किए हैं उसका दक्षिणा आप हमें दे देते। बलि को जब कहे तो बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप हो तो ब्राह्मण और हमारे पास तो
जो चाहिए सो आप ले लीजिए। परमात्मा कहते हैं कि हे राजा बलि, आप ये न कहो कि आपको जो चाहिए सो ले लीजिए, क्योंकि आप हमारी कृपा के कारण यहाँ बैठे हैं, आप ही तो हमारे हो, तो आप हमें क्या दे सकते हो। इसलिए कल आप लोगों को बताया ना कि ये जो कलयुग के लोग हैं वे तो बड़े ही चतुर हैं। भगवान को तो कहते हैं कि ये जो तन मन और धन है ये तो सब आपके हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये कलयुग के लोग, ये जो आप कहते हो ना तन मन धन सब हमारे हैं, तो कुछ चीज को तो देते नहीं, तन मन को देते नहीं, कहते बस। इसलिए भगवान कहते हैं जो तन आएंगे मन आएंगे धन ये सब आप ही के हैं, कुछ भी मेरा नहीं है। अरे ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम बढ़िया सुंदर इस धरा में जन्म लेकर के आए, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम सब भूल जाते हो, क्योंकि हम वादा करके तो बहुत से आते हैं कि ना हम जब जन्म ले लेंगे ना तो आपकी खूब भक्ति करेंगे, खूब तपस्या करेंगे, लेकिन जब हम इस धरा में जन्म लेकर के आ जाते हैं तो फिर सबको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हम सभी मोह में फंस जाते हैं, और जब मोह माया में फंसते हैं तो फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देती। जितना हम भगवान से वादा करके आ रहे थे वे सारे वादों को भूल जाते हैं। तभी समय आती है तो भगवान कहते हैं वादा किए हो निभाना पड़ेगा, वादा किए हो निभाना पड़ेगा, भक्ति के बंधन में बंधना पड़ेगा, भक्ति के बंधन में बंधना पड़ेगा, वादा किए हो निभाना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमने तो वादा आपसे गर्भ में थे तब किए, बाहर में आने की बात नहीं की, जब गर्भ में थे तब वादा किए, और जैसे गर्भ से बाहर आए तो क्या कहते हैं व्यक्ति, नहीं किए थे हमने भक्ति प्रतापा, प्रेम के पथ में लीन सवार। भगवान को ही कहना शुरू कर देते हैं, हे मेरे नाथ, जिस समय हम गर्भ में देखो, जिस समय गर्भ में रहते हैं तो ऐसे कर्म को करते रहे, भक्ति को करते कि भगवान को बड़े भाव से कह रहे थे कि हे मेरे नाथ आप हमें यहाँ से बाहर को कर दीजिए। और जैसे बाहर आते तो फिर मोह माया में ऐसे बंध जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। व्यक्ति जब गर्भ में बालक रहते, गर्भ में बालक रहते तो उस समय क्या कहेंगे कि ये जो बालक है वे गर्भ में रहते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ती आती है वैसे वैसे बालक जो है इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर माताओं की यह भाव रहती है कि हमारे गर्भ में जो बालक है ना वो बड़े ही खेल रहे हैं, इधर उधर को कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे ये जो गर्भ में बालक रहते हैं ना वे खेलते नहीं, ये जो गर्भ में जो बालक रहते हैं वे नरक में रहते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की जो चीज खा रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों का सेवन कर रहे हैं, वे सारी चीजों को तो बालक भी ले रहे हैं। तो फिर वे माता जी को कहते हैं कि